तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शन की कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 3/4। तो अब मैंने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये ऊपर वाली संख्या है इसे नीचे वाली संख्या से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तीन को आपने भाग देना है 4 से। तो अगर आपको भाग देना आता है तो आप इसे भाग दे सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने देखना है ये 3 जो है 4 से छोटा है, तो आपको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा आंसर में पहले, और दशमलव का यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 4 का पहाड़ा 30 तक पढ़ लीजिए। तो जैसे कि 28, अब हम इसे घटा लेते हैं। तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये आ गया मेरे पास 2। तो दोस्तों, आपने जब दशमलव लगा के रखा है तो आप आगे 0 लगाते जाओगे। यहाँ पे बन जाएगा ये 20। अब 5 चौका 20। तो इस तरीके से आप दशमलव निकालोगे तो इसका आंसर आ गया है 0.75। तो इस तरीके से आप दशमलव की संख्याओं को, जो फ्रैक्शन है, जो बटे की संख्या है, उसे आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है, जो बटे की संख्या है वो है 27/100, यानी कि 27/100। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप विदाउट इसे भाग दिए कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपके पास बटे में 100, 1000 कुछ भी हो तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं बताता हूँ कैसे। अब पहले देखिए, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। इस 0 की यहाँ पे लगा दो। ये क्या है संख्या? 7। इस 0 का आपने लिख देना है 2, और 1 की जगह आपने यहाँ पे लगा देना है पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आ गया पॉइंट, और आगे 0 लगा दो जब कोई संख्या है ही नहीं। तो आपका आंसर आ चुका है 0.27। तो इस तरीके से आप 100, 1000 इस तरीके में अगर बटे में कोई भी
संख्या हो तो उसे बिना भाग दिए ही आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास संख्या है 4/8। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले भाग देने से पहले इसे थोड़ा सा हम सरलतम रूप में डाल देते हैं। जैसे कि अभी ये आपस में करते हैं, जैसे 4 का पहाड़ा 4 को भी जाता है और 8 को भी। 4 एकम 4 और यहाँ पे आ गया 2, यानी कि ये बन गया 1/2। तो अब आप जब इसे सरलतम रूप में कर ले, उसके बाद आप इसे भाग दीजिए। यानी कि हमेशा याद रखना है ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देना होता है। तो अब देखिए एक छोटा है तो मैं यहाँ पे दशमलव लगा लेता हूँ, यहाँ पे 0 लग गया। अब 2 पंजे हो गए 10। और इसे जब आप घटाओगे तो ये खत्म हो गया। तो अब आपके पास आंसर आ चुका है 0.5। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो अब बात करते हैं कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में। तो सबसे पहली बात मेरे पास है, मान लो संख्या 2.4। अब देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ। मैं ऊपर 2 और 4 लिख लूँगा। आपको बता दूं जैसे हमने पहले किया था, ये इस 4 की जगह आपने लगा देनी है 0 और इस की जगह आपने लगा देना है 1। तो ये बन गया आपका 24/10। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। आपने यहाँ पे लास्ट में संख्या देखनी है, ये कितना है 4, यहाँ पे 0 है, यानी कि सम संख्या है। इसका मतलब 2 का पहाड़ा 24 को भी जाता है और 10 को भी जाता है। तो मैं इसे 2 से काटता हूँ। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 पंजे 10। तो अब 12 और 5 की बात करते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा 12 को भी जाता हो 5 को भी जाता है। तो हमारे पास जो आपका फ्रैक्शन आ गया है वो आ गया है 12/5। तो इस तरीके से आप दशमलव की संख्याओं को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आपके लिए एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूं। तो बात करते हैं, मान लो मेरे पास संख्या है 3.4
6। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिख लेता हूँ 3 4 6। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपने क्या करना है, इस 6 का आप लगा लो 0, इस 4 का भी लगा लो आप 0, और इस दशमलव का लगा लो आप 1। तो यानी कि कितना आ गया, 346/100। चलिए अब बात करते हैं इसको फिर सरलतम रूप में लिखने की। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो ये सम संख्या है, 2 से पक्का आ जाएगी। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। तो 2 से ही मैं ऊपर वाली को काटूंगा, 2 से ही मैं नीचे वाली को काटूंगा। तो देखो कैसे, पहले 2 का पारा 3 तक, 2 एकम 2, ये थे 3, यहाँ पे हासिल आ गया 1, अगला वाला बन गया है 14। तो यहाँ पे आ गया 2 का पारा 14 के लिए 7 दूनी 14 कट गया। अगला है 6, 2 3 6, और इसको भी मैं काट लेता हूं। यहाँ पे आ गया है 50 दूना 100। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया है। अब देखिए ये दोनों आपस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट की संख्या है वो विषम संख्या है, और जबकि 0 सम संख्या है, तो हम नहीं काट सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया है 173/50। तो इस तरीके से आप दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपने इस वीडियो में सीखा है कि हम फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में।